कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो कैसे बचाया जाए इसे? डिफेंसिव होकर, भावनाओं में बहकर, मुंह फेर कर, या साइंस और लॉजिक के साथ जहां भी हम गलत जा रहे थे उन चीजों को साफ करके, ठीक करके, सच्चाई के साथ आगे बढ़कर? सोचो इस बात पर। हाल ही में हमने पंचामृत इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था इन अ सीरीज नोन एज साइंस बिहाइंड इंडियन ट्रेडिशंस। और इसमें हमने डिस्कस किया था पंचामृत क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसके स्पिरिचुअल फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। करेक्ट। आज इससे रिलेटेड एक टॉपिक पे हम एपिसोड बना रहे हैं इन अ सीरीज नोन एज साइंस बिहाइंड इंडियन सुपरस्टिशंस एंड द टॉपिक इज चरणामृत। लेकिन उसके पहले एक सवाल, पंचामृत और चरणामृत इसके बीच का डिफरेंस क्या है? ये जो पंचामृत होता है ना, ये 5 इंग्रेडिएंट से बनता है, जैसे दूध, दही, शक्कर, शहद और घी के साथ। और ये चरणामृत जो होता है ये आइदर पंचामृत भी हो सकता है या फिर इनमें से कोई 1, 2 या ज्यादा इंग्रेडिएंट जब अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम चरणामृत कहते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर सब लोग दूध डालते हैं या फिर शहद डालते हैं। अब ये जब उस पे से बह के नीचे कलेक्ट करते हैं और उसे तीर्थ प्रसाद के हिसाब से जब बांटते हैं, दैट बेसिकली इज चरणामृत। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो चरणामृत हम रेगुलरली लेते हैं मंदिर जाने पे, उसको हम सुपरस्टिशंस के हमारे सीरीज में क्यों कवर कर रहे हैं? सवाल आया इससे दिमाग में? आया ही होगा, तो बताते हैं। देखो 2014 में ना तमिलनाडु के भगवती अम्मा टेम्पल में कुछ लोगों की इच्छा हुई थी दूध का अभिषेक करने की। अब उन्हें रोका गया, तो ना सुनने के बदले में उन्होंने क्या किया, वो गए मद्रास हाई कोर्ट के पास और उन्होंने दर्ज की PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो कोर्ट ना उनके अगेंस्ट रूल नहीं कर सकता था, बिकॉज कोर्ट के पास वो पावर नहीं है टू रिस्ट्रिक्ट एनीवन from doing a ritual in a temple which is under a department called as the Hindu Religious and Charitable Endowments Department. लेकिन ये जजमेंट पास करते वक्त ना जस्टिस सुधाकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया। उन्होंने कहा कि मिल्क इज एन इसेंशियल कमोडिटी, तो दैट इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इंस्टेड इट कैन बी और रादर इट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर, चिल्ड्रन, डेस्टिट्यूट्स, विडोज एंड ऑर्फन्स। तो उनका कहने का एकदम सिंपल मतलब था, उन्होंने जो निवेदन किया लोगों से इन अ वे कि दूध जो है वो अन्न है ना, अन्न पदार्थ है, तो इसको वेस्ट मत करो, इसको आप उन लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करो, जैसे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं, विधवा है या फिर कोई निराश्रित है, उनके लिए इस्तेमाल करो। ये उनका सिंपल निवेदन था लोगों से। अब जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट आउट हुआ, मीडिया ने उसे भर भर के उछाला। लेकिन क्यों करना पड़ा जस्टिस सुधाकर को ऐसा स्टेटमेंट? क्यों प्रॉब्लम होता है लोगों को अभिषेक के कॉन्सेप्ट से? क्या है ना, देखो आप ये सीन आंखों के सामने लाओ कि आप जब मंदिर चल के जाते हो तो मंदिर के दोनों साइड में भिखारी बैठे रहते हैं, कुछ अपाहिज होते हैं, कुछ अंध होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे हाल में होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब होते हैं। तो इन सबको देख के आप अंदर जाते हो, और हमारे पूर्वजों ने प्रथा क्या बनाई कि आप मंदिर के अंदर जाके वो मूर्ति के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाओ। तो क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा गलत बनाई है? देखो बस भगवती अम्मा टेम्पल के मामले के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। ये अभिषेक और चरणामृत के टॉपिक्स पे ना हजारों बार लोगों ने आवाजें उठाई है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगता है सिर्फ एक है, या हमें लगता है सिर्फ एक है कि दोनों साइड्स ना एक दूसरे की सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। समझना तो दूर की बात है। एग्जैक्टली और इसीलिए हम ये चरणामृत के बारे में आज हमारे साइंस बिहाइंड इंडियन सुपरस्टिशन के सीरीज में ये स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं कि चरणामृत की प्रथा क्या है और इसके पीछे का साइंस और फिलॉसफी क्या है। वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडिताइंस। तो सबसे पहला डिस्कशन ये होगा हमारे आज के एपिसोड में कि चरणामृत क्या है। चरण मतलब प्रभु के फीट और अमृत मतलब नेक्टर, एलिक्सिर।
चरणामृत का सिंपल मीनिंग है जो भी इंग्रेडिएंट्स प्रभु के सर से या शिवलिंग से डालते हैं और उसको हम चरणों के यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वो है अमृत हमारे लिए, क्योंकि वो प्रभु के चरण है। तो इट इज लाइक कि ये हमारे लिए अमृत तुल्य है, जैसे हम बोल सकते हैं, जिससे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, इसलिए हम इसको तीर्थ मान के पीते हैं। लेकिन ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, एंड द बट इज कि जब ये ट्रेडिशन बनाया गया तो हमारे पूर्वजों ने ना बहुत बढ़िया लॉजिक लगा के साइंस के बारे में सोच के ये ट्रेडिशन बनाया था। फिर हमने क्या किया, हमने उसे बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर दिया और लिटरली हमने उसे बना के छोड़ दिया एक सुपरस्टिशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो क्या है ना, हम आजकल बहुत कम जाते हैं मंदिरों में, राइट। जैसे आज जन्मदिन है तो मम्मी बोलेगी कि जाओ अपने फेवरेट भगवान के मंदिर में जाके आओ, या फिर आज संकष्टी है तो गणपति बप्पा के मंदिर में जाके आओ, या फिर नई गाड़ी ली है तो जाओ हमारी सिटी का जो मेन टेम्पल है वहां पे जाके आओ। तो बहुत स्पेसिफिक डेज पे और बहुत कम फ्रीक्वेंसी से हम आज मंदिरों में जाते हैं। लेकिन तब जब ये ट्रेडिशन बनाया गया था तब सारे लोग ना रोज मंदिर जाया करते थे, और वो भी ना सुबह सुबह, मतलब नहा धोकर फ्रेश होकर पहले मंदिर जाते थे और उसके बाद वहां पे तीर्थ वगैरह लेके आते थे। उसके बाद उनका दिन चालू होता था, जैसे ब्रेकफास्ट है, ऑफिस है, काम है, वॉट एवर दैट ऑक्यूपाइज देयर डे। करेक्ट। तो यहाँ समझे क्या हुआ, खाली पेट पे वो पंचामृत पीते थे। एंड बाय द वे पंचामृत पीने के, खाली पेट पे पीने के बहुत सारे फायदे हैं, लिटरली बहुत सारे फायदे। और अगर आपको पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पंचामृत के हमारे वीडियो की लिंक दी हुई है, इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। एंड नाउ कमिंग बैक टू द चरणामृत थिंग, आप सोचो अगर पंचामृत या चरणामृत के हेल्थ बेनिफिट्स बता के लोगों को बोलते कि नहीं नहीं ये रोज कंज्यूम करो, तो लोग करते क्या, एक दिन करते, 2 दिन करते, चलो मैं बोलती हूँ महीना भर करते, फिर तो छोड़ ही देते। या इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये भगवान के लिए करना है, भगवान पे चढ़ाना है एंड फिर तीर्थ प्रसाद के हिसाब से उसे पीना है। तो क्या हुआ, रोज मंदिर जाते थे, रोज अभिषेक करते थे और रोज पंचामृत पीते थे और बिना जाने रोज उस पंचामृत की वजह से बेनिफिट्स पाते थे। तो अभी आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, चरणामृत, कि ये जो दूध का वेस्टेज होता है इसके बारे में जो चल बिचल हलचल मची है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में ना जो मेन बड़े बड़े टेम्पल्स है, जैसे शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, या फिर जो बड़े ट्रस्ट मैनेज मंदिर है, वहां पे ना ये चरणामृत का पूरा प्रोसेस सेट है। लोग अति प्रेम के साथ, भक्ति भाव के साथ अपने प्रिय भगवान पे, प्रिय आराध्य पे ये दूध, शहद, पानी का अभिषेक करते हैं, चढ़ाते हैं, पोर करते हैं बेसिकली। और ये सारा जो भी पोर होता है वो एक पाइप में से बाहर जाता है और उसे कलेक्ट किया जाता है। और ये जो कलेक्टेड चरणामृत होता है ना, उसमें से थोड़ा सा चरणामृत रिटर्न आता है वापस मंदिर में, सो दैट उसे तीर्थ प्रसाद के तौर पे बांटा जा सके। और अब ये जो कलेक्टेड बचा हुआ बहुत सारा चरणामृत है, ऑब्वियसली थोड़ा सा पोर्शन अंदर गया, बाकी सब तो बाहर है। वो जो कलेक्टेड है वो इस्तेमाल होता है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, बच्चों के लिए, निराश्रितों के लिए, जिन हर एक जरूरतमंद के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड बाय द वे यहाँ पे मुझे और एक पॉइंट बताना है कि ये चरणामृत जो कलेक्ट होता है ना, ये प्लास्टिक वगैरह में नहीं कलेक्ट होता है, हमारे बड़े टेम्पल्स में कॉपर के बर्तन में सेलिब्रेट होता है। कुछ घंटी बजी, आजकल डाइटिशियंस बताते हैं ना, मिनरली चार्ज्ड वाटर, मेटल चार्ज्ड वाटर और मिल्क, तो यही होता है। ये सब भी हमारे पूर्वजों को पता था। और ये जो सारे प्रोसेसेस थे ना, ये बाद में अभी हाल फिलहाल में वगैरह सेट नहीं हुए हैं। हाँ, जब ये चरणामृत का ट्रेडिशन शुरू हुआ तभी से ही ये सारे प्रोसेसेस सेट हुए कि ऐसा कलेक्ट होगा, फिर वो यहाँ बांटा जाएगा लोगों में वगैरह वगैरह। तो अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सिर्फ दूध क्यों, तो फिर पूरे खाने का ही क्यों सेटिंग नहीं करा दिया था। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि मेजरली सारे बड़े मंदिरों में अन्न छत्र होता है जहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करें चरणामृत की, सो हम इस स्पेसिफिक चरणामृत के ये ट्रेडिशन या सुपरस्टिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वेस्टेज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अब जैसे शी वाज टॉकिंग अबाउट सिर्फ दूध क्यों, तो देखो दूध को ना पूर्णान्न कहा जाता है, मतलब अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ।
मतलब दूध में इतना पावर है कि काफी सारे लोग पूरा श्रावण मंथ में जब व्रत रखते हैं ना, तो सिर्फ दूध पी के अपना पूरा व्रत निभा लेते हैं। तो हेंस दूध। बट फिर हमारे पूर्वजों ने ये ऐसा वाला ट्रेडिशन क्यों शुरू किया? देखो, अगर लोगों को बोला जाए कि रोज थोड़ा सा दान कर दो, दूध, शहद, अरे पानी भी बोलो रोज दान करने के लिए, तो कितने दिन करेंगे? कुछ दिन करेंगे और फिर बाद में बंद कर देंगे, राइट? सारे लोग नहीं बंद करेंगे, थोड़े लोग बंद कर देंगे, मैक्सिमम लोग बंद करेंगे। हाँ, तो फिर हमारे पूर्वजों ने क्या किया? दे वर वेरी इंटेलिजेंट, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी सब घोल के पिया था। उन्होंने एक प्रूवन फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि लोग अपने लिए नहीं करें, इतर लोगों के लिए, मतलब बाकी लोगों के लिए नहीं करें, लेकिन भगवान के लिए तो कर ही सकते हैं ना। तो आइदर भगवान के प्रेम से हो या भगवान के डर से हो, लोग करेंगे जरूर। इसीलिए उन्होंने ये प्रथा बनाई कि आप भगवान पे दूध चढ़ाओ, एंड रिजल्ट सेम। और ऐसे शुरू हुआ ये ट्रेडिशन। इतना लॉजिक लगाने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पे मैं आपको एक और अलग एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो, ये तो हम सबने देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गए या पब्लिक बिल्डिंग्स हो गए, तो वहां पे स्टेयर केस में लोग थूका करते थे। फिर क्या प्रथा शुरू हुई? स्टेयर केस में छोटे छोटे वो टाइल में भगवान के फोटोज लगाने की। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? थूकना बंद, स्टेयर केस साफ। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये सब सही हो रहा है। देखो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना, पब्लिक प्लेसेस में हम थूक सकते हैं या थूकना अलाउड है, यही लोगों की मेंटालिटी ही बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत अजीब है। मैं यहाँ पे वो सब में जा ही नहीं रही हूँ। हमारा पॉइंट एकदम सिंपल है कि कैसे उन भगवान के फोटोज की सहायता लेकर ये जो गलत हो रहा था बंद हो गया, मतलब लोगों का थूकना बंद करने में उसका उपयोग हुआ। एंड प्रिटी सिमिलर जो यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने किया था, राइट? तो इन्होंने क्लेanलीनेस को दिमाग में रख के किया और उन्होंने चैरिटी को दिमाग में रख के किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कर दी ना गड़बड़, मतलब ना सोचा ना समझा, हर जगह ये प्रोसेस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब ऐसे कि जिन छोटे छोटे मंदिरों में ये प्रोसेस सेट नहीं है चरणामृत कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का, वहां पे भी ये प्रथा चालू कर दी और सब गड़बड़ मच गई, सब वेस्टेज चालू हो गया। फिर आए वो लोग जो हिंदू रिलीजन में खामियां निकालना पसंद करते हैं, जो सिलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं, और जब उन लोगों ने आवाज उठाई कि ये सब वेस्टेज है, इसे बंद करना चाहिए, ये गलत है, तो भी हमने समझने के बदले में क्या किया? बस हमारे पूर्वजों ने ये ट्रेडिशन बनाया है, ये हमारा कल्चर है, और इसे डिफेंड करने में लग गए इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द साइंस बिहाइंड इट। तो हमारे पूर्वजों ने ये जो प्रथा बनाई ना, उसके पीछे बेसिक फिलॉसफी है। ये हमारे वो पूर्वज है जो कहते हैं कि खाने का एक दाना भी जो उगता है ना, उसको वेस्ट मत करो, पानी की एक बूंद मत वेस्ट करो, दूध का भी एक बूंद मत वेस्ट करो। हमारे कल्चर में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही कहा जाता है ना कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, मतलब अन्न परमेश्वर है, और परमेश्वर को थोड़ी हम इंसल्ट करते वेस्ट करते हैं। तो यही पूर्वज जिनकी बात हमको बचपन से हमेशा बताई गई है, सिखाया गया है कि कुछ वेस्ट मत करो, क्या आपको लगता है कि हमारे वही पूर्वज ऐसी कोई गलत ट्रेडिशन बना सकते हैं? अब यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे हैदराबाद के मणिकोंडा के मंदिर के बारे में। वहाँ के जो चीफ प्रीस्ट थे, शायद उनको चरणामृत के पीछे की फिलॉसफी पता थी, या फिर शायद उन्होंने जस्ट ऐसे ही सोचा कि अपने मंदिर में इतना सारा दूध चढ़ाया जाता है, लेट्स पुट इट टू सम गुड यूज। रीजन उनका जो भी हो, लेकिन 2020 से शारदा चंद्रमौलीश्वर वेंकटेश्वर देवस्थानम जो है, उन्होंने एक एनजीओ के साथ एक पैक्ट कर लिया या हाथ मिला लिया। और इस मंदिर में ना एक नॉर्मल दिन पे 20 से 50 लीटर दूध चढ़ाया जाता है, और स्पेशल ओकेजन्स वाले जो दिन होते हैं वहां पे तो 100 लीटर क्रॉस हो जाते हैं। तो तब से लेकर अब तक ना, अभी यहाँ पे हजारों कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको ये दूध पिलाया जाता है। और दिन ब दिन इन क्यूट कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो टाइम टू टाइम अपनी दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं ये दूध को प्राशन करने के लिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि बस एक इंसान की सूझबूझ, समझ और
कार्य ने कितना दूध वेस्ट होने से बचा लिया और कितने कुत्तों को फीड करना चालू कर दिया। तो समझे, प्रॉब्लम चरणामृत के ट्रेडिशन में नहीं है, प्रॉब्लम है बिना समझे बिना सोचे कहीं भी उसको फॉलो कर देने में। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को समझकर, प्रॉब्लम को देखकर भी हम उसे अनदेखा कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सॉल्यूशंस होते हुए भी आलस में या टेकन फॉर ग्रांटेड होके हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि हम उसके सॉल्यूशंस को नहीं देख। वाओ तो यहाँ पे ना हम देखो, हम जानते हैं कि आज हमने जो कुछ कहा है ना, शायद वो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि कहते हैं ना कड़वा होता है सच वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक असली हिंदू हो और अगर आप मानते हो कि उपनिषद में कही हुई हर बात एक हिंदू के लिए सुप्रीम है, तो आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हम प्रस्तुत करने वाले हैं आपके लिए उपनिषद में से एक श्लोक जो लिखा हुआ है विदुर ने। एंड द श्लोक गोज लाइक दिस, इट सेज अन्नम बहु कुर्वित अन्नम न निंद्यात अन्नम न परिचक्षित। और ये श्लोक का एकदम सिंपल मीनिंग है कि अन्न हमेशा सफिशिएंट होना चाहिए, अन्न का कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर जीव को, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हर जीव के लिए हम अन्न छोड़ सके या अवेलेबल करा सके, और गलती से भी अन्न को कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इस श्लोक को, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लो, क्योंकि ये जिस विदुर ने लिखा है, दिस ही इज द ओनली वन हु हैज रिटन विदुर नीति। और विदुर नीति शायद आपने सुना ना हो, बट चाणक्य नीति तो जरूर सुना होगा। तो चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखते वक्त जिस रेफरेंस, जिस स्क्रिप्चर का सहारा लिया, वो है ये विदुर नीति और उसका कहा हुआ श्लोक है ये। तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि फाइनली आपको हमारी बातों पे, इस रेफरेंसेस की वजह से और हमारे डिस्कशन की वजह से विश्वास हो चुका हो, या आप हमारे साथ अग्रीमेंट में आ चुके हो। तो अगर ऐसी बात है तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, एटलीस्ट 3 लोगों को हमारा ये वीडियो फॉरवर्ड करो कि जिनको ये देखना जरूरी है, या फिर जो मंदिरों से जुड़कर ऐसे काम कर सके। इतना तो दोस्ती में आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो कैसे बचाया जाए इसे? डिफेंसिव होकर, भावनाओं में बहकर, मुंह फेर कर, या साइंस और लॉजिक के साथ जहां भी हम गलत जा रहे थे उन चीजों को साफ करके, ठीक करके, सच्चाई के साथ आगे बढ़कर सोचो इस बात पर। शुभमस्तु।